अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन प्रतिबंधों की वजह से रूस को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध बताया जा रहा है वो है स्विफ्ट। अब सवाल आता है कि ये स्विफ्ट क्या है, समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे इसकी प्रतिबंध से जो है रूस पर क्या असर पड़ सकता है। मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण.com। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग सर्विस है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। तो स्विफ्ट को हम बैंकों के लिए जीमेल के रूप में समझ सकते हैं या फिर हम एसएमएस भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन मनी ट्रांसफर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आसान भाषा में अगर आपको हम यहाँ पर बताएं और समझाएं तो स्विफ्ट मनी ट्रांसफर के लिए एक मैसेजिंग सर्विस है, यानी कि एक मैसेजिंग सिस्टम है। लगभग 200 से ज़्यादा देशों में हजारों वित्तीय संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती आ रही हैं। इसके प्रतिबंध से रूसी बैंकों के लिए विदेश में कारोबार करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। साल 2012 की बात करें तो इस तरह का प्रतिबंध ईरान के खिलाफ भी किया गया था। इसकी वजह से उसने तेल की जो बिक्री होती है उससे होने वाली अपनी कमाई को खो दिया था और इस कारण विदेशी कारोबार में भी काफ़ी असर देखने को पड़ा था ईरान में। लेकिन इस स्विफ्ट बैन से वित्तीय प्रतिबंध का नुकसान जो है अमेरिका और जर्मनी को भी होगा, क्योंकि इन देशों के बैंक भी रूसी वित्तीय संस्थानों से मजबूती से जुड़े हुए हैं। बैंक और वित्तीय संस्थान सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से मनी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को सेंड और रिसीव करने के लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं। स्विफ्ट सिस्टम के तहत हर एक इंस्टीट्यूशन जो भी इसकी सर्विस लेता है उसको एक 8 से 11 कैरेक्टर का यूनिक कोड दिया जाता है। अब ये कैसे काम करता है, थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में आपका अकाउंट है। यूएसए में आपके एक दोस्त रहते हैं जिन्हें आपको पैसे भेजना है और आपके उन दोस्त का अकाउंट जो है बैंक ऑफ अमेरिका में है। तो आप जो है अपने एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करके अपने दोस्त के बैंक ऑफ अमेरिका के डिटेल्स के जरिए उनको पैसा आसानी से भेज सकते हैं, जिसमें आपको उनका अकाउंट नंबर, अमेरिका वाले बैंक का ब्रांच नेम और स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। आपने ये ट्रांजैक्शन किया। अब एसबीआई जो है बैंक ऑफ अमेरिका को एक स्विफ्ट संदेश भेजेगा और इस संदेश और कोड को बैंक ऑफ अमेरिका वेरीफाई करेगा और आपके अमेरिका में रहने वाले दोस्त के अकाउंट में जो पैसा आपने यहां से भेजा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्विफ्ट पर प्रतिबंध से रूस के लिए निर्यात और आयात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लगभग असंभव हो सकता है और रूस को पेमेंट ट्रांसफर के लिए वैकल्पिक साधनों को तलाशना होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से रूसी बैंकों को बाहर करने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ने की उम्मीद है और व्हाइट हाउस के शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो ये देश को भुगतान करने के लिए टेलीफोन या फिर फैक्स मशीन पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं और यूं ही देखते रहें जागरण.com। नमस्कार।